Good morning, student. Today we are going to study about the excretory system. During the process like respiration and assimilation of food, जब भी हम लोग जो प्रोसेस हुए थे पिछले लास्ट टाइम पढ़े थे, रेस्पिरेशन पढ़ा था, एनर्जी पाने के लिए एसिमिलेशन ऑफ फूड पढ़ा था, बहुत सारे सेवरल वेस्ट और प्रोडक्ट इनसाइड द बॉडी फॉर्म होते हैं। अब ये वेस्ट को वापस बॉडी से, अब ये वहीं पे अगर बॉडी में पड़े रहे वेस्ट प्रोडक्ट तो हमें बॉडी को हार्म कर सकते हैं। हैज़ दे नीड टू एक्सपेल आउट ऑफ द बॉडी, इसलिए इनको बॉडी से रिमूव करने की ज़रूरत है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग बॉडी वेस्ट को रिमूव करते हैं उन्हें हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और तो अब हम देखते हैं अलग अलग चीज़ों में एक्सक्रीशन। जैसे प्लांट की बात करें तो प्लांट हैव डिफरेंट वे टू गेट रीड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर सेल। जैसे गैसियस वेस्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के रूप में निकल जाता है फोटोसिंथेसिस में, और उसके अलावा ऑक्सीजन भी जो प्रोड्यूस होती है वो रिमूव हो जाती है इन एक्सपेल आउट थ्रू द स्टोमेटा। लेकिन कुछ वेस्ट ऐसे भी हैं जो इन प्रोसेस के थ्रू एक्सपेल नहीं हो रहे हैं और दे आर गेट कलेक्टेड इन द लीव्स। वो लीव्स में या बार्क ऑफ ट्री में या और भी हिस्सों में प्लांट के कलेक्ट होने लगती है। प्लांट गेट रीड ऑफ वेस्ट व्हेन दीज पार्ट आर शेड। तो जब भी उनके ये पार्ट जैसे लीव कुछ दिन बाद पुरानी होकर झड़ जाती है तो ये सब शेड होती आती है तो इनके जरिए वो रिमूव होता है। इसके अलावा गम, रेजिंग और लेटेक्स जो प्रोड्यूस होते हैं कुछ प्लांटों में, वो उनके जरिए भी अपने वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालते हैं। लेकिन दीज सेक्रीशन आर वेरी यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए यूजफुल है। एक्सक्रीशन एनिमल की बात करें, द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट बाय एनिमल इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एमीबा में वेस्ट डिफ्यूज आउट हो जाता है उनके मेम्ब्रेन से। अर्थवान के पास स्ट्रक्चर्स होते हैं नेफ्रिडिया, जिसकी वजह से वो एक्सक्रीशन करते हैं। कॉकरोच में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम में किडनी एक ऑर्गन होता है जिसमें वो फिल्टर करता है अपने वेस्ट को ब्लड से और एलिमिनेट कर देता है बॉडी को। नाइट्रोजनस वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हो आर वेरी टॉक्सिक। दे आर प्रोड्यूस इन बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। जब भी कोई प्रोटीन हमारी बॉडी में ब्रेकडाउन होता है उससे प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे 3 मेन टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। हायर एनिमल इन 3 फॉर्म में एक्सपेल करते हैं। द टाइप ऑफ वेस्ट ऑन द एनिमल एक्सक्रीटेड डिपेंड ऑन इट्स इन्वायरमेंट। अब ये उसके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है वो किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसी टाइप का वो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सपेल करता है। जैसे कि हम देखें अमोनिया एक्सट्रीमली टॉक्सिक है और इसको रिमूव करने के लिए नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो टू मेंटेन द एक्सक्रीटरी अमोनिया लेवल लोअर देन द बॉडी लेवल। तो बॉडी लेवल में से लोअर रखने के लिए उनको अमोनिया को वाटर के थ्रू रिमूव करना होता है। इसलिए अमोनिया एक्सक्रीटिंग एनिमल जनरली लिव ओनली इन एक्वेटिक हैबिटेट। तो जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, एक्वेटिक में पाए हैबिटेट में रहने वाले, वो अमोनिया के थ्रू अपना रिलीज़ करते हैं मटेरियल, क्योंकि ये वाटर के थ्रू रिमूव होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। कुछ एनिमल जैसे बर्ड, लेप्टाइल, लिजर्ड, स्नेक, एम्फीबियन, ठीक है, ये अपना मेनली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड में फॉर्म में रिमूव करते हैं, जो कि सेमी सॉलिड वाइट कलर कंपाउंड होता है। ठीक है, क्योंकि इनके बॉडी में इसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यूरिक एसिड एंड यूरिया डू नॉट रिक्वायर मच वाटर फॉर रिमूवल। ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती यूरिक एसिड और यूरिया में। और जो लैंड एनिमल है जैसे हम लोग यूरिया के फॉर्म में रिमूव करते हैं। तो ये हो गया रिमूवल ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं हमारे सिस्टम के बारे में कि हम लोग किस प्रकार रिमूवल ऑफ वेस्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बॉडी की हम लोग बात करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। आप में फिगर पे बगल में ध्यान दीजिएगा आप लोग बुक में। द मेजर फंक्शन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ टू हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो मेन काम हमारा ब्लड में सबसे इम्पॉर्टेंट है
कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में उसको रिमूव करना। द वेस्ट प्रोड्यूस ऑल ओवर द बॉडी हैव टू ट्रांसपोर्ट द ऑर्गन फ्रॉम वेयर दे आर थ्रोन आउट। पूरे बॉडी से वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है और उसको उस ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करना होगा जहाँ से वो बॉडी से बाहर की ओर थ्रो आउट हो सके। तो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट जो ह्यूमन बॉडी में है वो कार्बन डाइऑक्साइड, स्वेट एंड यूरिन, 3 चीज़ के हैं। ब्लड हेल्प करता है एक्सपेलिंग CO2 एंड यूरिन, और इसमें से CO2 और यूरिन को ब्लड हेल्प करता है एक्सपेलिंग में। चलिए देखते हैं अलग अलग टाइप के। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है सेल में एंड ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में, और ये एक्सपेल आउट होता है हमारे लंग्स के थ्रू, ऑल्वलाई के थ्रू, और फाइनली नोज के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। स्वीट की बात करें, एक्सेसिव वाटर, सॉल्ट और यूरिया है वो भी रिमूव होता है बॉडी से इस फॉर्म में। दिए रिमूवल थ्रू द स्वीट सेक्रेटेड बाय स्वीट ग्लैंड, हमारी स्किन के नीचे स्वीट ग्लैंड होते हैं और उनके थ्रू रिमूव होता है। स्वीट ग्लैंड आर कॉइल्ड ट्यूब प्रेजेंट अंडर द स्किन एंड स्वीट इज रिलीज थ्रू द स्मॉल पोर ऑफ स्किन। स्वीटिंग एक और रोल प्ले हो रहा था कि गर्मी के मौसम में बॉडी को ठंडा रखने में, नहीं मेंटेन द टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है। When it is hot, we sweat, the moist evaporate और cool us। अब नेक्स्ट पार्ट है यूरिन। यूरिन क्या है? The blood carry nitrogenous waste like ammonia, urea and uric acid which are found inside the body। यूरिया इज़ द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट ह्यूमन बॉडी में। दिस वेस्ट इज़ फिल्टर बाय ब्लड कैपिलरी, ये वेस्ट ब्लड कैपिलरीज के द्वारा फिल्टर कर लिया जाता है किडनी में। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो कि हमारी बॉडी का है, किडनी वी हैव 2 किडनी, बीन शेप्ड ऑर्गन लोकेट ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन, बैक ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बैक में दोनों साइड मौजूद होती है। ब्लड कैरी वेस्ट रीच द किडनी, ब्लड यहाँ पे किडनी में पहुँचता है वेस्ट के साथ। इस किडनी में यूनिट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, नेफ्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द किडनी। ये फिल्टर करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से और पास कर देते हैं यूरिनरी ब्लैडर में थ्रू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के जरिए, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में पास कर देते हैं। द फिल्टर प्योर ब्लड इज सेंड बैक, जो प्योर ब्लड बचता है फिल्टर किया हुआ वो वापस चला जाता है थ्रू डिफरेंट नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के दूसरी नेटवर्क से वापस चला जाता है। नाइट्रोजनस वेस्ट डिजॉल्व इन द वाटर इज द यूरिन दैट वी पास एट रेगुलर इंटरवल, और वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो वाटर में डिजॉल्व होके यूरिन के फॉर्म में एक रेगुलर इंटरवल में बॉडी से दिन में कई बार पास आउट हो जाता है। द यूरिनरी ब्लैडर स्टोर द यूरिन एंड व्हेन द प्रेशर इंक्रीज, जब यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है और जब प्रेशर इंक्रीज होता है ये पास हो जाता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल यूरेथ्रा के जरिए। इट इज़ थ्रू द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा द यूरिन एक्सपेल आउट, और यहीं से यूरिन बाहर आता है। यूरिन कंस्टिट्यूएंट, यूरिन का परसेंटेज देखें तो हम लोग 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अदर सब्सटेंस होते हैं। That is the end of chapter. Next day we discuss the question answer of this chapter.